नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो रीड करते हैं। बैलेंस शीट हैड द फॉलोइंग अमाउंट एज एट 31 मार्च 2023। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को शेयर होल्डर फंड में कैलकुलेट नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना। रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI एट द रेट 9% 30 लाख। करंट एसेट्स 12 lakh, current liabilities 8 lakh, investment in other company 2 lakh, property plant and equipment cost 60 lakh, depreciation return of 14 lakh. Calculate ratios indicating the long term and short term financial position of the company. अब जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते उनसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इन्होंने पूछा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बताओ, तो उसके लिए हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना पड़ेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी के लिए हमें करंट रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो जो हमें गिवन है हमने सब कुछ यहाँ पर लिख लिया। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, PSC इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, ESC सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट फ्रॉम IDBI 30 लाख, जो कि लॉन्ग टर्म डेब्ट है। तो अब हम ये देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें कितनी दी गई है, 30 लाख। तो 30 लाख ही रहा। अब हमें शेयर होल्डर फंड निकालना है जो हमें गिवन डाटा है उसके बेस पर। तो उसका फॉर्मूला बन रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 4 लाख। जब मैंने इन तीनों को ऐड करा तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया 24 लाख। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है LTD अपॉन में SHF। तो LTD कितना है वो तो हमें गिवन ही था, यहाँ पर 30 लाख हमने पुट कर लिया। शेयर होल्डर फंड 24 लाख हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया। ये आ गया 30 अपॉन में 24। इसको मैंने 6 के टेबल में काट दिया। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये आ गया 5 अपॉन में 4। जब मैंने 5 अपॉन 4 को कैलकुलेट करा तो मेरा आ गया 1.25/1। उम्मीद है कि आपको ये मैंने कैसे सोल्व करा समझ आ गया होगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इनका जो सेकंड पार्ट है इन्होंने बोला है कि बताइए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो हम ये देखेंगे हमें डाटा क्या क्या दिया गया है। करंट एसेट दी गई है 12 लाख, करंट लायबिलिटी दी गई है 8 लाख, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी दी गई है 2 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट दी गई है 60 लाख, डेप्रिसिएशन दिया गया है 14 लाख। तो जो ये नीचे की 3 आइटम है इसका हम कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है आपको करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी है, 12 लाख पुट कर ली। करंट लायबिलिटी कितनी है, 8 लाख हमने पुट कर ली। 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया तो ये आ गया 12 अपॉन में 8। अब इसको 4 के टेबल में काट दिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आ गया 3 अपॉन में 2। 3 अपॉन में 2 को सोल्व करा तो ये आ गया 1.5/1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहूंगा।